So hey guys, welcome once again and today we're gonna explain the movie called Fantastic Beasts Where to Find Them। 2016 में रिलीज हुए वार्नर ब्रोस की ये एक बहुत ही कमाल की एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसे लोगों ने बहुत प्यार दिया और अब तक इसके 3 सीक्वल भी बन चुके हैं। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक जादूगर अपनी काली खतरनाक शक्तियों से शहर में तबाही मचा रहा था और जिसने भी उसका रास्ता रोकने की कोशिश की उसने उन सबको मौत के घाट उतार दिया। नेक्स्ट सीन में हम न्यूट नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने जादुई सूटकेस के साथ पहली बार न्यूयॉर्क आया था, लेकिन जब वहाँ के अधिकारी उसके सूटकेस को चेक करते हैं तो वो उन्हें बिल्कुल ही नॉर्मल दिखाई देता है और वो उसे वहाँ से जाने दे देते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ रिपोर्टर रात में हुए हादसे की रिपोर्ट बना रहे थे, तभी एक बार फिर से कोई बहुत ही ताकतवर शक्ति शहर में तबाही मचाने लगती है और तभी हम वहाँ पर ग्रेव्स को भी देखते हैं जो कि जादुई दफ्तर में काम करता था। न्यूट शहर के सड़कों पर एक महिला को बुरे जादूगरों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए देखता है, लेकिन लोग उसके बातों का थोड़ा भी ध्यान नहीं देते थे क्योंकि न्यूयॉर्क के आम पब्लिक को लगता था कि जादू जैसा कोई चीज होता ही नहीं है। तभी हम देखते हैं कि न्यूट के बैग से निफलर नाम का एक क्रिएचर निकलकर वहाँ से भाग जाता है और उसकी नजर जिस भी चमकीली चीज पर पड़ती थी वो उसे चुरा कर अपने पास रख लेता है। न्यूट उसका पीछा करते करते एक बैंक में पहुंच जाता है जहां उसे जेकॉब मिलता है जो अपने बेकरी के बिजनेस के लिए बैंक से लोन लेने आया था, लेकिन जब न्यूट वहां से जाता है तो उसके बैग से एक अंडा वहीं गिर जाता है जिसे जैकोब अपने पॉकेट में रखकर बैंक मैनेजर से मिलने चला जाता है, लेकिन बैंक वाले जेकॉब को लोन देने से मना कर देते हैं। फिर जब जेकॉब निराश होकर वहाँ से लौट रहा था तो उसकी नजर न्यूट पर पड़ती है। वो उसे उसका अंडा लौटाने के लिए आवाज लगाता है, जिसके बाद न्यूट उसे अपने जादू से लेकर कहीं और पहुंच जाता है जहां उस अंडे से एक बेबी भी बाहर निकलता है। न्यूट उसे अपने बैग में वापस डाल रहा होता है और तभी वो देखता है कि निफलर बैंक की तिजोरी के अंदर घुस रहा है। न्यूट अपने जादू से बैंक को खोलता है तो बैंक के मैनेजर वहां आ जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि वो लोग वहां चोरी करने आए हैं। वो सिक्योरिटी अलार्म बजाता है तो न्यूट उसे बेहोश कर देता है और फिर वो निफलर को उल्टा करके उसके पास से बहुत से कीमती चीजों को बाहर निकालता है। फिर जब वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड पहुँचते हैं तो न्यूट जेकॉब के साथ साथ वहाँ से गायब हो जाता है। न्यूट कहता है कि तुम्हें इन सब में घसीटने के लिए सॉरी, मैं अभी तुम्हारी यादों को मिटा देता हूँ। न्यूट जैकोब पर जादू कर पाता कि उससे पहले वो उसे मारकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन न्यूट को जादू करते हुए एक थीना नाम की लड़की ने देख लिया था। पुलिस वाले न्यूट के पीछे पड़े थे, इसीलिए थीना उसे गायब करके कहीं और लेकर जाती है। न्यूट जब पूछता है कि कौन हो तुम, तो वो बताती है कि मैं अमेरिका के जादुई समाज से हूँ और मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ। वो उसे शहर में जादू और उस प्लेटिपस जैसे दिखने वाले क्रिएचर को खुले में छोड़ने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है और वो उसे लंदन के मैजिक ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डिपार्टमेंट में लेकर जाती है जहां जादू के कानून तोड़ने पर सजा दी जाती थी। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जादू समाज की प्रेसिडेंट और ग्रेव्स शहर में हुए हादसे से परेशान थे क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि न्यूयॉर्क की आम जनता जादू के बारे में कुछ भी जाने। फिर जब ग्रेव्स थीना के कहने पर न्यूट के सूटकेस को चेक करते हैं तो उसमें उसे सिर्फ डोनट्स और पेस्ट्री ही दिखाई पड़ते हैं क्योंकि न्यूट का सूटकेस जेकॉब के साथ एक्सचेंज हो गया था। जेकॉब अपने घर ले जाकर जब उस सूटकेस को खोलता है तो उसमें से बहुत से क्रिएचर्स बाहर भाग जाते हैं और एक क्रिएचर जेकॉब को काट भी लेता है। जब न्यूट और थीना बैग की तलाश में वहां आते हैं तो जेकॉब को वहां घायल देखते हैं जिसे मुर्तलैब ने काट लिया था। जेकॉब बहुत बीमार हो जाता है, इसीलिए थीना उसे अपने घर लेकर जाती है, लेकिन इधर न्यूट के बैग से आजाद हुए जानवर शहर में तबाही मचा रहे थे। अब सीन शिफ्ट होती है और हम मैरी लो नाम की एक महिला को देखते हैं जिसे हमने पहले भी जादूगरों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए देखा था। वो बहुत से बिना माँ बाप के बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखती थी, लेकिन वो जादूगरों से बहुत नफरत करती थी। इधर दूसरी तरफ जब थीना न्यूट और जेकॉब को अपने घर लेकर जाती है तो वो उन्हें बताती है कि मेरे घर में मर्दों का आना सख्त मना है, इसीलिए वो लोग दबे पांव घर के अंदर आते हैं जहाँ थीना की बहन क्वीनी जैकोब को देखकर बहुत खुश होती है। क्वीनी किसी के भी मन की बातों को पढ़ सकती थी। जेकॉब उसके बारे में क्या क्या सोच रहा था वो सब जान लेती है। क्वीनी अपने जादू से अपने पूरे घर को कंट्रोल करती है और तो और वो अपने जादू से सबके लिए खाना भी बनाती है। अब हम क्रेडेंस नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी माँ एक डैन थी और वो भी मैरी के पास रहता था, लेकिन मैरी उसे थोड़ा भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो डायन का बेटा जो था और मैरी को तो वैसे ही जादू से नफरत थी। इसीलिए वो क्रेडेंस की छोटी छोटी गलतियों पर उसे
बेल्ट से मारा करती। ग्रेव्स ने क्रेडेंस को उस बच्चे को ढूंढने को कहा था जिसने कहानी की स्टार्टिंग में शहर में तबाही मचाई थी। ग्रेव्स उससे कहता है कि अगर तुमने उसे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें भी एक जादूगर बना दूंगा और फिर तुम दुनिया जीत लोगे। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात होने के बाद थीना जब जैकब और न्यूट को दूध देकर चली जाती है तो न्यूट अपने सूटकेस को खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। जैकब भी उसके अंदर चला जाता है। उस सूटकेस के अंदर एक अलग ही दुनिया थी जहाँ न्यूट बहुत से अलग अलग विलुप्त होने वाले जानवरों को बचा रहा था। जहाँ हम बहुत बड़े फ्रैंक नाम के एक ईगल की तरह दिखने वाले क्रिएचर को भी देखते हैं जिसे आजाद करने के लिए न्यूट न्यूयॉर्क आया था। वो उसे वहाँ से एरिजोना के जंगलों में ले जाकर छोड़ने वाला था। उस सूटकेस के अंदर और भी बहुत से क्रिएचर को न्यूट ने दुनिया वालों से बचाकर रखा था। न्यूट उनके देखभाल बहुत अच्छे से करता था और वो जानवरों से बहुत प्यार भी करते थे। इन सारे क्रिएचर्स के रोल्स हमें फैंटास्टिक बीट्स मूवी के दूसरे पार्ट्स में देखने को मिलेंगे। इनमें से एक क्रिएचर का नाम पिकेट होता है जो सारा वक्त न्यूट से चिपका रहता था। उस सूटकेस की अंदर की दुनिया और उसके क्रिएचर बहुत ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ न्यूट ने वहाँ एक आदमी शक्ति को भी बंद करके रखा था। तभी न्यूट ये नोटिस करता है कि उसके 2-3 और भी क्रिएचर अभी भी मिसिंग है। वो दोनों सूटकेस से बाहर आते हैं और बाकी के जानवरों की तलाश करने लगते हैं। तभी न्यूट देखता है कि निफलर एक ज्वेलरी शॉप में उससे बचने के लिए स्टैचू बनने का नाटक कर रहा है। वो उसे पकड़ने के लिए शॉप के अंदर चला जाता है और काफी तोड़फोड़ के बाद आखिरकार न्यूट निफलर को पकड़कर सूटकेस में बंद कर देता है। फिर वो लोग वहाँ से इरमपेंट नाम के एक राइनोसोरस की तरह दिखने वाले क्रिएचर को ढूंढने निकल जाते हैं। न्यूट जैकब को कुछ सूट पहनाकर कहता है कि टेंशन बिल्कुल मत लेना और फिर न्यूट अपने बॉडी पर एक परफ्यूम लगाकर उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे सूटकेस में वापस भेज सके। लेकिन तभी जैकब उस परफ्यूम को सूंघने लगता है और वो इरमपेंट उसके साथ संबंध बनाने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। काफी देर तक भागा भागी होने के बाद वो दोनों उसे सूटकेस में बंद कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो ताकतवर शक्ति शहर के एक लीडर को मारकर वहाँ से भाग जाती है और थीना न्यूट को सूटकेस के अंदर जाते हुए देख लेती है। इसीलिए वो उसे लेकर अपने जादुई समाज के प्रेसिडेंट के पास जाती है जहां वो लोग उस लीडर के मौत को लेकर बहुत चिंतित थे क्योंकि अब जादू के बारे में नॉर्मल इंसानों को भी पता चलने लगा था। थीना उनसे कहती है कि कल एक जादूगर इस सूटकेस को लेकर न्यूयॉर्क आया था और उसके सूटकेस के अंदर से बहुत से जादुई जानवर निकलकर भाग गए और फिर जब वो उस सूटकेस को नॉक करती है तो न्यूट और जैकब उसके अंदर से बाहर आते हैं। लेकिन वहाँ काम करने वाले कुछ अधिकारी उसे पहले से जानते थे। वो उसे न्यूयॉर्क आने की वजह पूछते हैं और वो उसे उस लीडर की डेड बॉडी को दिखाकर पूछते हैं कि इसके लिए तुम्हारा कौन सा जीव जिम्मेदार है। न्यूट उन्हें बताता है कि ये किसी जीव ने नहीं बल्कि आदमी शक्ति ने किया है। तभी जादुई समाज की प्रेसिडेंट उससे कहती है कि पूरे अमेरिका में कोई आदमी शक्ति नहीं है और वो उससे उसके सूटकेस को जब्त करके उसके साथ साथ जैकब और थीना को भी कैद करवा देती है। जैकब न्यूट से पूछता है कि आखिर ये आदमी शक्ति है क्या। वो उसे बताता है कि पहले ये बहुत हुआ करते थे लेकिन अब बस ये कुछ गिने चुने ही रह गए हैं। थीना बताती है कि जो जादूगर अपने जादू को काबू नहीं कर पाते वो बेलगाम बेकाबू अनिष्ट शक्ति बन जाते हैं जो अचानक से किसी के ऊपर हमला करके कहीं गायब हो जाते हैं। लेकिन कोई भी अदम्य इंसान 10 सालों से ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। फिर हम देखते हैं कि ग्रेव्स न्यूट को बुलाता है और उसके सूटकेस के अंदर से उस अदम्य शक्ति को निकाल कर उसके बारे में पूछता है। न्यूट बताता है कि मैंने इसे एक अफ्रीकन लड़की से अलग कर दिया था और मैं इसे रिसर्च के लिए अपने घर लेकर जा रहा हूँ, लेकिन वो ये आदम ये शक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जिसके बाद ग्रेव्स उसे आदमी शक्ति के जरिए शहर में तबाही मचाने के जुर्म में उसे और थीना दोनों को मौत की सजा दे देता है। लेकिन जब वो लोग उसे मारने वाले थे तो न्यूट अपने पिकेट और एक क्रिएचर की मदद से खुद को आजाद कर लेता है और उन पर हमला करके थीना को भी छुड़ा लेता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैकब और थीना मिलकर न्यूट के सूटकेस को चुराकर वहाँ से निकल जाते हैं और जब वो बाकी के लोगों से मिलती है तो उन्हें सूटकेस में बंद करके जादुई समाज के बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है। न्यूट कहता है कि मेरे सारे जानवरों को पकड़कर मुझे आदमी इंसान को भी पकड़ना होगा वरना जादुई समाज के लोग हमारे पीछे पड़े रहेंगे। न्यूट कहता है कि अब बस डूगल ही बचा है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो कभी कभी ही दिखाई देता है। फिर थीना उसे नैरलॉक के बारे में बताती है जो जादुई जानवर को खरीदने और बेचने का काम करता था। वो लोग उससे मिलने के लिए एक बार में जाते हैं जिसे बहुत सारे हाउस एल्फ्स मिलकर चलाते थे। क्वीनी जैकब से बहुत इम्प्रेस थी, इसीलिए उन दोनों की फुल निब्बी निब्बो वाली प्लानिंग चल रही थी।
तभी नेरलुक वहाँ आता है और न्यूट से कहता है कि मुझे तुम्हारे क्रिएचर के बारे में बताने के बदले क्या मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे सर पर जादुई समाज के लोगों ने बहुत बड़ा इनाम रखा है। वो उससे उसका बोटकल मांगता है जो न्यूट के काफी करीब था और वो उसकी चाबी खोलने के काम आता था। पहले तो न्यूट उसे मना करता है, लेकिन फिर वो उसे दे देता है। पिकेट उसके पास जाने के बाद बहुत रोता है। उसे लेते ही नेरलुक डुगल का पता बता देता है, लेकिन नेरलॉक बहुत ही कमीना इल्फ था। उसने जादुई समाज के लोगों को न्यूट के वहाँ होने की खबर भी दे दी थी। जेकोब नेरलॉक को एक जोरदार पंच मारकर गिरा देता है और वो लोग पिकेट को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रेडेंस के पास एक खिलौने की जादू की छड़ी देखने के बाद मैरी उससे उसका बेल्ट मांगकर उसे मारने वाली थी, लेकिन तभी वो अदम्य शक्ति वहाँ आकर मैरी को जान से मार देती है। न्यूट और बाकी के लोग मिलकर डुगल की तलाश में एक मॉल में जाते हैं। डुगल के पास बहुत सी अद्भुत शक्तियाँ थी। वो होने वाली घटनाओं को पहले ही देख लेता था, लेकिन तभी न्यूट देखता है कि डुगल के साथ साथ उसका एक और क्रिएचर वहाँ है जिसकी देखभाल डुगल कर रहा था, जो जगह के हिसाब से खुद को बड़ा और छोटा कर सकता था। वो लोग उसे कॉकरोच खिलाने के बहाने एक टी पॉट में बंद कर देते हैं और फाइनली वो लोग न्यूट के सारे जीवों को अपने सूटकेस में पहुंचा देते हैं। पिकेट वहाँ न्यूट के ऊपर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसने उसे नेरलुक को जो दे दिया था। इधर मैरी की जान जाने के बाद ग्रेव्स उनके बच्चों से मिलने आता है, जहाँ उसे और हमें अब ये पता चलता है कि वो अदम्य इंसान कोई और नहीं बल्कि क्रेडेंस ही है। वो गुस्से में वहाँ से भाग जाता है। जब न्यूट उसे देखता है तो उसके पीछे जाता है और थीना भी उसके साथ जाती है। न्यूट, थीना, ग्रेव्स और बाकी के सारे लोग उसकी ताकतों को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी भी अदम्य इंसान का इतने लंबे समय तक जिंदा रह पाना मुमकिन नहीं था। क्रेडेंस वहाँ से भागता है तो कुछ पुलिस वाले उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन वो उन सबको मारकर वहाँ से एक मेट्रो के टनल में भाग जाता है। इधर शहर को बचाने के लिए जादुई विभाग के लोग उसे एक डोम में कैद कर देते हैं। न्यूट टनल के अंदर जाकर क्रेडेंस को समझाने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी तरह ही एक लड़की मिली थी जो कि कैद में थी, जिसे उसके जादू के लिए सजा दी गई थी, लेकिन मैंने उसे उसके जादू से आजाद कर दिया। वो कहता है मैं तुम्हारी भी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तभी ग्रेव्स वहाँ आकर उसके ऊपर हमला कर देता है और वो अपने जादुई छड़ी से न्यूट को बहुत मारता है, लेकिन तभी क्रेडेंस एक बार फिर से बेकाबू हो जाता है और जब वो वहाँ से भाग रहा था तो वो वहाँ से भाग नहीं पाता क्योंकि वो जादुई डोम में कैद हो चुका था। तभी थीना वहाँ आकर उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि क्रेडेंस ग्रेव्स तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है, लेकिन तभी जादुई समाज के बहुत से लोग वहाँ आकर क्रेडेंस के ऊपर एक साथ हमला करते हैं और वो मारा जाता है। तभी जादुई समाज के लोगों के ऐसा करने पर ग्रेव्स की जादुई प्रेसिडेंट से बहस हो जाती है, जिसके बाद जादुई समाज की प्रेसिडेंट के कहने पर जब उनके लोग ग्रेव्स से उनकी छड़ी को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन न्यूट ग्रेव्स के ऊपर हमला करके उसे कैद कर लेता है और अब हमें ग्रेव्स का असली चेहरा देखने को मिलता है, जो कि ग्रेव्स के भेष में मिस्टर ग्रेनवर्ल्ड थी। और ये तो बस एक शुरुआत थी। ग्रेनवर्ल्ड कहते हैं कि तुम मुझे कब तक कैद में रख पाओगी। मूवी के एंड में हम क्रेडेंस को वहाँ से भागते हुए देखते हैं, जो कि शायद अभी भी जिंदा था, और जादुई समाज के लोग शहर को बिल्कुल पहले जैसा कर देते हैं। न्यूट अपने ईगल की मदद से यादाश्त मिटाने वाली शीशी को बादलों में ले जाकर फैला देता है, जिससे शहर में हुई तबाही की मेमोरी सभी लोगों की यादों से मिट जाती है। वो लोग प्रेसिडेंट के कहने पर जेकॉब के भी यादों को मिटा देते हैं। वो लोग उसके यादों को मिटाते वक्त बहुत दुखी थे। क्वीनी भी बहुत दुखी हो रही थी और वो जाते जाते जेकॉब को किस भी करती है और फिर वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन न्यूट ने जेकॉब को अपनी बेकरी खोलने के लिए कुछ चांदी के अंडे के छिलकों को दे दिया था, जो न्यूट के सूटकेस में रहने वाले क्रिएचर के थे। न्यूट वापस जाने से पहले थीना से कहता है कि जब मैं अपनी किताब लिखूंगा तो तुम्हें देने जरूर आऊंगा। अब हमें कुछ दिनों के बाद जेकॉब की बेकरी को दिखाया जाता है, जहाँ क्वीनी उससे मिलने आती है। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। फैंटास्टिक बीट्स के अगले पार्ट में जॉनी डीप और बाकी के लोगों ने क्या जबरदस्त तबाही मचाई है, वो आपको इस वीडियो पर 1 लाख कंप्लीट होने के बाद ही देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। फिर मिलता हूँ किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स टू यू, गुड बाय।